नमस्कार दोस्तों, this is सुनील कुशवाहा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो उसका मतलब ये है कि आप या तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल दे रहे हो या फिर एमपी जेल प्रहरी का फिजिकल दे रहे हो। दोस्तों, ये दोनों के फिजिकल के रिगार्डिंग वीडियो है। और आप मुझे क्यों देख रहे हो दोस्तों? क्योंकि मैं ये दोनों फिजिकल निकाल चुका हूँ, मेरी दोनों नौकरी लग चुकी हैं और वर्तमान में एमपी फॉरेस्ट गार्ड हूँ। तो शायद इससे बेटर कोई आपको स्टूडेंट नहीं कह सकता जिसने दोनों ही फिजिकल दिए हों, दोनों ही एग्ज़ाम दिए हों, दोनों निकले हों, दोनों में उसकी जॉब लगी हो। तो ये दोस्तों, पहले ही हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया था एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में। यदि आप फिजिकल में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, फिर इंजर्ड हो जाएंगे, तो आप पेपर फिर आप फिजिकल दे भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ये होता है कि आप बिना प्रैक्टिस के एकदम से सोचो कि बहुत तेज़ भाग जाऊँ, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। पहले बात करूँगा मैं जेल प्रहरी की, उसका बात करूँगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल की। तो एमपी जेल प्रहरी का फिजिकल जो है दोस्तों, वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें रनिंग होती है, साथ में गोला भी होता है। तो यदि आप एमपी जेल प्रहरी का फिजिकल दे रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी ग्राउंड में। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करके पेपर फिजिकल निकाल लो। रनिंग हमेशा से टफ होती है, और यदि आपकी रनिंग में थोड़ा सा आपको बहुत टाइम लग रहा है तो उसको कम करने में पसीने छूट जाते हैं। सपोज करिए कि आपको 2:60 में निकला, तो 10 सेकंड करने में, कम करने में आपको 1 महीने लगेगा कम से कम। बहुत टफ होता है वही फिजिकल। तो आपको करना ये है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में देखिए, जेल प्रहरी की फिजिकल बता रहा हूँ मैं, जेल प्रहरी की फिजिकल की, फॉरेस्ट गार्ड की नहीं। फॉरेस्ट गार्ड की बाद में बात करूँगा, पहले जेल प्रहरी की सुनिए। तो आपको जेल प्रहरी में करना ये है कि आपको, जैसे आपको हफ्ते में मंडे टू आपको सैटरडे फिजिकल की तैयारी करनी है, संडे को आपको रेस्ट करना है। रेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल की तैयारी करने में। तो आपको करना ही कि अब जैसे आप मंडे को आपने तैयारी करी, तो आपको उस मंडे को कुछ अलग करना है, ट्यूसडे को कुछ अलग, वेडनेसडे को कुछ अलग, थर्सडे को कुछ अलग, फ्राइडे को कुछ अलग, सैटरडे को आपको ट्रायल देना है। तो मंडे को आपको क्या करना है, जैसे आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, मतलब मंडे को आपको जितना हो सके आप मतलब आराम से जॉगिंग टाइप करके आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जितना आप रनिंग करो। आपके ये काय के लिए, आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए, आपके जो लंग्स हैं वो मजबूत होंगे। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। ठीक है। तो पहली ये चीज़ होगी कि आपको पहले दिन आपको लंबी रनिंग करनी है, मतलब कम स्पीड में आपको लंबी रनिंग करनी है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको 400 मीटर की आपको स्प्रिंट मारनी है, मतलब 400 मीटर का आपको स्प्रिंट मारनी है। फिर आपको पैदल चल 10-15-20 मिनट आपको रेस्ट करना है। 20 मिनट करिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट आपका रेस्ट बहुत होता है। फिर आप 400 मीटर की स्प्रिंट मारिए। ये आपको 4 स्प्रिंट मारनी है। ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको वेडनेसडे को क्या करना है, आपको वेडनेसडे को आपको 500 मीटर की स्प्रिंट और 100 मीटर की स्प्रिंट ये मारनी है। ठीक है, ऐसा करना है। गुरुवार को आपको 800 मीटर के आपको 2 या 3 या 4 जितना आप लगा सको, जितना आपके अंदर क्षमता हो उतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उसके बाद में फ्राइडे को आप कोशिश करिए कि आप 1-1 किलोमीटर के जो रनिंग है वो आप करो। 1 किलोमीटर करिए, फिर आपने रेस्ट किया, फिर करिए 1 किलोमीटर की, ऐसा आप करिए। उसके बाद सैटरडे को आपको ट्रायल देना है कि आपको कितने सेकंड में आपका फिजिकल निकल रहा है। साथ में गोले की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। डेली आपको गोले की प्रैक्टिस करनी है। जितना गोले की प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है। यदि आपको गोला नहीं निकल रहा हो तो उसकी एक्सरसाइज कुछ है जो अब मैं आपको, आप मुझे कमेंट करोगे तो वो आपको बता दूँगा। मेरा भी गोला 14-15 जा रहा था, फिर जब मेरा फिजिकल हुआ तो मैंने गोला 24-25 फेंका। तो ये थोड़ा सा आपको करना होगा। ठीक है। और ये सब कब करना है, जब आप 15 दिन की आपको प्रैक्टिस हो। जैसे 15 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली, रनिंग की आराम से, कैसे भी आप 15 मिनट आप कैसे भी दौड़िए, मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद फिर आपको ये 7 दिन का जो रूटीन है वो आपको फॉलो करना है। संडे को आपको रेस्ट करना है। रात में आपको कम से कम 8 घंटे सोना है। फिजिकल में आपको जितना आप सोओगे उतना रेस्ट करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। खाने डाइट में आपको नॉर्मल खाना है, आपको चने सोयाबीन लेनी है। ठीक है। उसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा फैट नहीं लेना। स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फैट लेने में मतलब क्या होता है, घी ज़्यादा खाते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको नहीं खाना है। उसके लिए घी आप दूध पी सकते हो। ठीक है। तो चना सोयाबीन दूध और बेसिक का जो आप खाना खाते हैं वो ठीक है। और साथ में केले ले सकते हो, केले इतना सफिशिएंट है फिजिकल के लिए। ठीक है। तो आपका फिजिकल आराम से निकल जाएगा। अब दोस्तों, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल की, तो बहुत सिंपल है फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको डेली चलना है। मतलब आज प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, आज आप गए, आपने 10 किलोमीटर पैदल चले, फिर आप कोशिश करिए कि एक दिन का रेस्ट करके, मतलब कल का रेस्ट करके परसों आप 12 किलोमीटर चलिए। फिर एक दो दिन का रेस्ट करके फिर आप अगले दिन 2 दिन बाद आप 15 किलोमीटर चलिए। ऐसे 10-15 दिन आप प्रैक्टिस करने के बाद में आप आराम से अपना जो फिजिकल है वो तैयारी कर सकते हो। 1 महीने की आप 10-15-20 दिन आप तैयारी करिए। आप 25-25 किलोमीटर चल के एक दिन चलिए 25 किलोमीटर,
मतलब आज मंडे है, आज चलिए मैंने 25 किलोमीटर, आपको फिर अगले मंडे को 25 किलोमीटर चलना है। बस उससे पहले आपको बीच बीच में आपको स्ट्रेचिंग करनी होगी, मसल्स आपके जो हैं वो स्ट्रेचिंग करोगे तो आप थोड़ा सा यूज टू रहेंगे। तैयारी करते टाइम आप ऐसा नहीं करना कि आप केवल पैदल चल रहे हो, बीच में रनिंग भी करनी है, आपको पैदल भी चलना है, रनिंग भी करनी है, पैदल भी चलना है, ठीक है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती फिजिकल में कि आपको केवल दौड़ना ही है, पैदल ही चलना है। रनिंग कर सकते हो, पैदल कर चल सकते हो। तो जैसे आपने 500 मीटर आप पैदल चले, फिर आप 100 मीटर 200-300 मीटर की रनिंग कर लो, बहुत जॉगिंग टाइप की, फिर 500 मीटर पैदल, फिर 100-200 मीटर रनिंग। तो ऐसे ऐसे आप आराम से कर सकते हो। या 1 किलोमीटर पैदल चलो, आप 200 मीटर की रनिंग करो, है ना। और तो ऐसा आप आराम से चल सकते हो। बस आपको टाइम देखना है कि आप 1 घंटे में कितना चल रहे हैं। 1 घंटे में आप 7 घंटे आपको चलना है, 1 घंटे में रनिंग और पैदल दोनों को मिला के। तो ये और बेसिक खाना मैंने आपको बता दिया, वो जो खाते हैं हम लोग वही खाना है। मैंने जेल पैरी में जो बताया था वही आपको फॉरेस्ट में भी खाना है, ठीक है। फिजिकल कैसे होता है, आपको सुबह एक दिन पहले बुला लिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो, ठीक है। फिर आपको अगले दिन आपको बुलाया जाएगा, सुबह 5:30 बजे समथिंग आपकी एंट्री होगी, आपको नंबर दिया जाएगा, चेस्ट नंबर, और फिर वहाँ से आपका फिजिकल चालू होगा। फिजिकल किसी रोड पे भी हो सकता है, किसी ग्राउंड में भी चक्कर गोल गोल चक्कर कटा के हो सकता है, ठीक है। किसी हाईवे पे भी हो सकता है, जैसे मेरा हाईवे पे हुआ था। कहीं पे आप लंबा जाके वापस भी आना है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है ग्राउंड के हिसाब से। तो ये दोस्तों फिजिकल के बारे में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है, आराम से निकल जाएगा, किसी का फेल नहीं होता, ठीक है। हमारे में तो रैम तो इंटरव्यू था, तो एक दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फिजिकल हुआ था, उसका मेजरमेंट हुआ था। फिजिकल के बाद आपका मेजरमेंट होगा, आपकी हाइट नपेगी, आपका चेस्ट नपेगा। बस इतने दो ही मेजरमेंट होते हैं फिजिकल के बाद, हाइट और चेस्ट। उसके बाद जो आपका मेडिकल होगा वो फिर आपका जब रिजल्ट आएगा फाइनल, उसके बाद ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल होगा। उसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा मेडिकल के बारे में। अभी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड और जेल पैरी के फिजिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक दोस्तों देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको हर वो संभव मदद करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। तो बस इतना ही है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती होगी। तो दोस्तों बस मस्त रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब करिएगा। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।